नमस्कार दोस्तों। आज हम 12 अगस्त 2026 के उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को बहुत आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए काम आ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को सिर्फ सुने नहीं बल्कि हर क्वेश्चन का आंसर मन में देने की कोशिश भी करें, क्योंकि जब हम किसी फैक्ट को खुद रिकॉल करते हैं तो उसके याद रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो चलिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे की। इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में इसे मनाने की घोषणा की थी और वर्ष 2000 से इसे लगातार मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की आवाज, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान को पहचानना और सेलिब्रेट करना है। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इस आंसर को अभी मन में रखिए। हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे और नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे से संबंधित दिवस बताए गए हैं। 2 अगस्त को वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे, 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 4 अगस्त को इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे और 5 अगस्त को इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे मनाया जाता है। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त नेशनल जेवलिन थ्रो डे और नेशनल हैंडलूम डे, 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त नागासाकी डे और वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे तथा 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, नेशनल डिवार्मिंग डे और वर्ल्ड लायन डे से जुड़े महत्वपूर्ण दिवस हैं। एग्जाम की दृष्टि से आपको इन डेट्स को एक साथ रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं। अब स्पोर्ट्स से जुड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में आयोजित UNDER-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते? दिए गए सोर्स के अनुसार भारत ने 3 मेडल्स जीते, जिनमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, यानी टोटल 3 मेडल्स। इस तरह के क्वेश्चंस में टोटल नंबर के साथ मेडल ब्रेकअप भी याद रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब एक साइक्लोन से जुड़ा सवाल। डॉल्फिन साइक्लोन का नाम किसने दिया था? सोर्स के अनुसार इसका आंसर हांगकांग है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि हांगकांग को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में याद नहीं करना है। सोर्स इसे चाइना के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं मिसाइल से जुड़े क्वेश्चन पर। कदर एफ नाम की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की? सोर्स के अनुसार इसका आंसर ईरान है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई गई है। ईरान से जुड़े फैक्ट्स में इसकी कैपिटल तेहरान और करेंसी ईरानियन रियाल भी सोर्स में दी गई है। इस तरह कंट्री बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते समय कैपिटल, करेंसी और प्रमुख पदों को साथ में रिवाइज करना आपकी मेमोरी को मजबूत कर सकता है। अब एक स्पोर्ट्स क्वेश्चन और। 2006 मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रांड प्री किसने जीता? अपलोडेड सोर्स में इसका आंसर राहुल फर्नांडिस दिया गया है। इस तरह के करंट स्पोर्ट्स फैक्ट्स को एग्जाम से पहले एक बार दोबारा वेरीफाई करके रिवाइज करना अच्छा रहेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक क्वेश्चन सोर्स में दिया गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सजा सुनाई गई? सोर्स के अनुसार इसका आंसर सीरिया और बशार अल असद दिया गया है। सीरिया की कैपिटल दमास्कस और करेंसी सीरियन पाउंड बताई गई है। ऐसे क्वेश्चंस में कंट्री, कैपिटल और पर्सन को एक साथ याद करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं तेलंगाना से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। पुलिस मार्टर्स के फैमिलीज के लिए टीजीवी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? सोर्स के अनुसार इसका आंसर तेलंगाना गवर्नमेंट है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। सोर्स में तेलंगाना से जुड़े कई एडिशनल फैक्ट्स भी दिए गए हैं, जैसे कंवर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, केबीआर नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। इसलिए तेलंगाना से जुड़े क्वेश्चंस को पढ़ते समय सिर्फ एक फैक्ट पर रुकने के बजाय स्टेट के इम्पोर्टेंट लोकेशंस और इनिशिएटिव्स को भी रिवाइज करना यूजफुल रहेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन। तेलंगाना ने किस गंभीर बीमारी को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप इसे लिखकर रिवाइज करेंगे तो ये ज्यादा आसानी से याद रहेगा। अब बुक्स और ऑथर से जुड़े क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक के रूप में सोर्स में उमर खालिद का नाम दिया गया है। इसके अलावा ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया के साथ प्रशांत अग्रवाल, द ईवी एवोल्यूशन, देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ अनिल शशि
और द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप के साथ विकास कुमार झा का नाम दिया गया है। RSS at 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिवर्सैलिटी एंड सैक्रिफाइस के लिए श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी तथा द सेकंड ऑर्बिट के लिए सुबंशु शुक्ला का नाम सोर्स में दिया गया है। बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बुक टाइटल और ऑथर को एक पेयर की तरह याद करें। अब एक छोटा सा मेमोरी क्वेश्चन, बेटर नेवर स्टॉप्स नाम की बुक किसने लिखी है? इसे आप खुद रिकॉल करने की कोशिश करें। अगर आंसर तुरंत याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज करना ही असली प्रिपरेशन है। अब इंडिया के इंटरनेशनल अचीवमेंट पर आते हैं। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने मेडल्स जीते? सोर्स के अनुसार भारत ने कुल 4 मेडल्स जीते, जिनमें 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यह कंपटीशन रोमानिया के बुकारेस्ट में आयोजित होने की बात सोर्स में दी गई है, इसलिए आंसर को इस तरह याद रखिए। लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड इंडिया 4 मेडल्स 1 गोल्ड प्लस 3 ब्रॉन्ज। अब स्पेस और नासा से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए किसे इनवाइट किया? सोर्स के अनुसार आंसर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में बताया गया है। ऐसे क्वेश्चंस में ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म और एस्टैब्लिशमेंट डेट भी साथ में याद रखना चाहिए। अब थोड़ा रिवीजन करते हैं। पिछले क्वेश्चंस में आनंद प्रकाश को किस देश में इंडियन हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था? सोर्स के अनुसार आंसर एस्वातिनी है। इसी तरह पॉइजनस सब्सटेंसेस का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस किस आईआईटी ने डेवलप किया था? आंसर आईआईटी गुवाहाटी दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को और आयुष डे 23 सितंबर को मनाए जाने की जानकारी भी सोर्स में दी गई है। इन डेट्स को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए क्योंकि डेट्स वाले क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं। अब आज के रैपिड रिवीजन में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किए जाने की बात सोर्स में है। लद्दाख में भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल वेल्स के संचालन की जानकारी दी गई है। पंजाब को क्लास 1 से 12 तक एआई को मुख्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने वाला पहला स्टेट बताया गया है। उत्तराखंड ने ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए एलिफेंट्स को रेडियो कॉलर्स लगाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च होने की बात दी गई है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया को टॉप पर बताया गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा कर्ड मेकिंग प्लांट स्थापित किए जाने की बात सोर्स में दी गई है। इंडिया का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट सरनाथ बताया गया है। HDFC बैंक द्वारा मैक्स फॉर सीनियर्स सेविंग्स अकाउंट लॉन्च करने की जानकारी दी गई है। इंडिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किए जाने की बात कही गई है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 का टाइटल अनहद सिंह ने जीता। इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड नाथुला पास से फिर शुरू होने की जानकारी दी गई है और चाइना द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने की बात सोर्स में दी गई है। अब एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में दोहरा लेते हैं। पहला, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? आंसर 12 अगस्त। दूसरा, जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली इंडियन ओरिजिन महिला जज कौन बनी? आंसर जस्टिस आभा नायर पटेल। तीसरा, UNDR 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल्स जीते? आंसर 3, जिनमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज बताया गया है। चौथा, डॉल्फिन साइक्लोन का नाम किसने दिया? आंसर हांगकांग। पांचवा, कदर एफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की? आंसर ईरान। छठा, ईजीवीर पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? आंसर तेलंगाना। सातवां, इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने मेडल्स जीते? आंसर 4, जिनमें 1 गोल्ड और 3 ब्रोंज हैं। आठवां, नासा ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत मून बेस प्रोग्राम में किस भारतीय ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया? आंसर इसरो। अब आखिर में आपके लिए एक फाइनल रिवीजन क्वेश्चन है। 2026 का डिराक मेडल जीतने वाले भारतीय फिजिसिस्ट कौन है? 4 ऑप्शंस में से सही आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को केवल सुनकर आगे मत बढ़िए। एक नोटबुक में क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए
और फिर अगले दिन बिना देखे उसे रिकॉल कीजिए। यही छोटी सी हैबिट आपकी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को काफी मजबूत बना सकती है। तो आज हमने कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को एक साथ रिवाइज किया। मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर्स को रटने की बजाय उन्हें समझकर और छोटे छोटे ग्रुप्स में याद कीजिए। जैसे एक तरफ इंपॉर्टेंट डेज, दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट्स, फिर स्पोर्ट्स, बुक्स, साइंस और इंटरनेशनल अफेयर्स। जब फैक्ट्स को कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं तो रिवीजन काफी आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, जो क्वेश्चन आपको आज नहीं याद रहा उसे लेकर परेशान मत होइए। उसे दोबारा पढ़िए, खुद से आंसर बोलिए और फिर अगले दिन चेक कीजिए। इसी तरह धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों बेहतर होंगे।